अस्सलाम वालेकुम। नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल की जानिब से पेश की जा रही है बच्चों के लिए बेहतरीन किताब। इस किताब का उन्वान है पेड़ का भूत। मुसन्निफा राहत आयशा, आवाज मारिया जुल्फिकार आवान की। अगर आपको ये किताब पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको तमाम वीडियोस बज़रिया नोटिफिकेशन मौसूल हो सकें। कमेंट बॉक्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। गुड़िया की शादी। ठक ठक ठक। लाउंज में बैठे छोटे बड़े सब टीवी देखने में मशगूल थे। अम्मी जान बावर्ची खाने में खाना पकाने में मसरूफ थीं। उनको कुछ आहट सी महसूस हुई। सुमैया, जरा देखो, कहीं से आवाज आ रही है शायद। अम्मा जान गुसल खाने में हैं। अम्मी जान ने बावर्ची खाने से सुमैया को आवाज लगाई। सुमैया फौरन उठ खड़ी हुई। जी दादी अम्मा, आप कुछ कह रही हैं? सुमैया ने गुसल खाने के करीब जाकर पूछा। अरे बेटा, जरा मेरी जम्पर तो उठा दो। अंदर से आवाज आई। जी क्या उठा दूं दादी जान? सुमैया ने हैरानी से पूछा। जम्पर। दादी जान ने अब एक ही लफ्ज कहा। जम्पर क्या? क्या बम्पर? लेकिन दादी, आप बम्पर का गुसल खाने में क्या करेंगी? सुमैया की हैरानी अपनी जगह थी। उसने फौरन बावर्ची खाने की तरफ दौड़ लगाई। अम्मी अम्मी, दादी अम्मा गुसल खाने में बम्पर मांग रही हैं। हैं? बम्पर? वो क्या होता है? अम्मी ने जल्दी से हांडी में नमक डाला और गुसल खाने की जानिब आईं। जी अम्मा, क्या कह रही हैं? यहाँ जम्पर रखी होगी, उठा दो। बस ये कहा था। दादी अम्मा की आवाज से गुस्सा और झंझलाहट आया थी, लेकिन गालिबन वो गुसल खाने के अंदर ज्यादा बोलने से गुरेज कर रही थीं। सुमैया ने बकिया तमाम लोगों तक ये खबर पहुंचा दी थी कि दादी जान गुसल खाने में बम्पर मंगवा रही हैं। अच्छा अम्मा जान। अम्मी जान ने सामने लटकी हुई कमीज उठाकर अंदर बढ़ा दी। ओह अच्छा, तो दादी जान का मतलब था शर्ट। उसने मुदब्बिराना लहजे में सर हिलाया। तो उर्दू में कहती ना कि कमीज दे दो। सुमैया को अपनी सुबकी महसूस हुई। चंद लम्हों में ही दादी अम्मा गुसल खाने से बाहर नमूदार हुई। लोठा की लोठा हो गई, लेकिन आज तक ये नहीं मालूम हुआ कि जम्पर किसे कहते हैं। दादी जान ने खफकी से सुमैया को देखा। हम इतनी उम्र में थे तो हमारी अम्मा ने हमें जम्पर सीना भी सिखा दी थी। दादी जान, तो फिर आप हमें भी सिखा दीजिएगा, रबिया ने फरमाइश की। हाँ मेरी बच्ची, जरूर, क्यों नहीं, अब तो मैं यही हूँ। दादी जान ने झटपट रबिया की बनाई ले डाली। देखो जरा मेरी बच्चियों का शौक कितना। अब ये अम्मा बाबा पर है कि वो क्या सिखाते हैं। चलो ऐसा करो, तुम लोग अपनी गुड़िया की शादी रख लो, मैं तुम्हारी गुड़िया गुड्डे के सारे कपड़े सिलवा दूंगी। अरे वाह, गुड़िया की शादी! सुमैया और रबिया खुशी से उछल पड़ी। अम्मी बोली, अरे अम्मा, कहाँ इन झंझटों में पड़ेंगी, फिर बच्चों की पढ़ाई। अरे हटो भी। दादी अम्मा ने अम्मी जान की बात काटी। पढ़ाई लिखाई के साथ लड़कियों को सीना परोना और खाना पकाना भी तो सिखाना चाहिए। दादी जान, आप गुड़िया की शादी की बात करें। एलिजा ने दादी का घुटना हिलाया। चले ठीक है, जैसे आपकी खुशी। बच्चों का जोशो खरोश देखकर अम्मी दोबारा बावर्ची खाने की तरफ लौट गईं। दादी अम्मा की सरपरस्ती में गुड़िया की शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं। सुमैया की गुड़िया, एलिजा का गुड्डा। दादी अम्मा कपड़ों की छोटी बड़ी बहुत सी कतरने निकाले बैठी थीं। चलो सुमैया, तुम सुई में धागा डालो, हिल लहक कर बोली। दर्जी ने अपने शागिर्द से क्या कहा? क्या कहा? सब बच्चों ने भी यकज़बान होकर पूछा। कभी लंबा धागा परोना नहीं, दादी जान ने जवाब दिया। कभी लंबा धागा परोना नहीं, कभी लंबा धागा परोना नहीं, सब ने कोर्स में बोला। क्यों दादी जान, लंबे धागे से क्या होता है?
मदीहा ने सवाल किया। धागा लंबा होने से कभी गिरा रह जाती है और कभी उलझ जाता है। झंझलाहट में फिर काम भी सही नहीं होता। फिर दादी ने कैंची उठाई और गुड़िया की कमीज काटी। चलो ये हुई जम्पर, पहले इसके ऊपर गला बनाएंगे। सुमैया, तुम ये कपड़ा जहाँ जहाँ से निशान लगा है उस जगह से सीती जाओ। ख्याल रहे कपड़ा हमेशा उल्टा रख कर सिया जाता है। ये गरारा है, इसका ऊपरी हिस्सा तैयार होगा और 2 पांचे चुनटे डालकर अलग तैयार कर लेंगे। रबिया, तुम इसकी सिलाई करो बेटा। जब ये दोनों तैयार हो जाएं तो इन दोनों को जोड़कर ऊपर बेल लगा देंगे। अलीसा, तुम दुपट्टे की तुरपाई करो। दादी अम्मा सबको हदायत दे रही थी और सब खुशी खुशी गुड़िया का जहेज तैयार करने में मसरूफ थे। मदीहा ने रंग बिरंगे मोतियों को धागे में पिरोकर दुल्हन का जेवर तैयार किया। गले का हार, कानों के बुंदे, नाक में डालने की छोटी नथ और चूड़ियां। उसने जूते के डिब्बे से गुड़िया की मसहरी तैयार की। अब्दुर्रहमान ने माचिस, सिगरेट और एनर्जी सेवर के डिब्बे जमा करके सोफा सेट तैयार किया। इस काम में अम्मी जान ने भी कुछ इनकी मदद की। आज शाम गुड़िया की शादी रख दी गई थी। बच्चों ने अपने दोस्तों और सहेलियों को भी बुलवाया, जिसके लिए छोटे छोटे कार्ड उन्होंने मिलजुल कर तैयार किए थे। शाम हुई तो सब बच्चे नहा धोकर तैयार थे। बारात लाने के लिए सुमैया ने उनसे पहले ही कह दिया था कि अपनी सामी बिल्ले को नहला धुला कर तैयार कर ले। उसने बिल्ले को नहलाकर इसके गले में रंग बिरंगा हार भी पहना दिया था। गुड्डे मियाँ को बड़ी शान से स्वामी बिल्ला पे बिठाया गया था। गुड्डे की सुनहरी शेरवानी खुद दादी अम्मा ने सी कर दी थी। गुड्डा बिल्कुल शहजादा लग रहा था। अलीजा अपने गुड्डे को देख देख कर खुश हो रही थी। बारात जब ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पहुंची तो सब बच्चियों के साथ अम्मी जान और दादी जान ने भी बारात का इस्तकबाल किया। चलो मियाँ गुड्डे, बिल्ले से उतरकर सोफे पर बिठाओ अब इसको। चलो। गुड्डे के सर पर मोतियों के फूलों से बना सेहरा बांधा गया था। बस चलो भाई। काजी साहब कहाँ हैं? निकाह कौन पढ़ाएगा? अम्मी ने हंसते हुए पूछा। जी, काजी साहब भी हमारे साथ ही आए हैं, बस आते ही होंगे। चाचू उन्हें निकाह पढ़ाना सिखा रहे हैं, अलीजा ने बताया। चलो, जब तक मैं बावर्ची खाने में काम देखूं। अम्मी जान उठ खड़ी हुई। चंद लम्हों में अब्दुर्रहमान अपनी जाली की टोपी सर पर पहने हुए अदब से बैठ गया। आइए आइए काजी साहब, निकाह पढ़ाएं। सुमैया ने अब्दुर्रहमान को निकाह पढ़ाने की दावत दी। जी जरूर। अब्दुर्रहमान ने गर्दन हिलाई। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि निकाह की फीस अदा की जाती है? वो कौन देगा? अब्दुर्रहमान, अलीजा चटक कर बोली। ये कोई असली वाली शादी नहीं है जो निकाह की फीस दी जाएगी। रहने दो फिर। अब्दुर्रहमान ने अपनी टोपी उतारकर वापस जेब में रखी। दिल चाहे तो जाकर चाचू से पूछ लो, अगर निकाह की फीस ना दी गई तो निकाह ही नहीं होगा। अब्दुर्रहमान ने इनकी मालूमात में इजाफा किया। तुम रहने दो, हम खुद पढ़ा लेंगे। रबिया तंग कर बोली। जी नहीं, लड़कियां निकाह नहीं पढ़ाती। तन्हा ने फतवा जारी किया। अच्छा चलो, सिर्फ 20 रुपए दे देना। काजी साहब ने रियायत की। हम बस 10 रुपए देंगे, सुमैया ने कहा। चलो ठीक है। काजी साहब ने टोपी दोबारा सर पर जमा ली और लहक लहक कर पढ़ना शुरू किया। गाजर की पेंदी, गुल खैरे का फूल, कहो मियाँ गुड्डे तुम्हें गुड़िया कबूल। कबूल कबूल। अलीजा ने गुड्डे का सर पकड़कर हिलाया। मुबारक हो, लाओ अब गुड़िया का पढ़ाएं। काजी साहब ने सर हिलाया। सुमैया ने अपनी गोद में रखी हुई गुड़िया गुड्डे के बराबर में बिठा दी। लाल गरारा, छोटा सा किरण लगा दुपट्टा, मोतियों का जेवर पहने गुड़िया को सुमैया ने सचमुच दुल्हन की तरह सजा दिया था। बल्कि अम्मी जान की दराज से लिपस्टिक निकालकर इससे गुड़िया का मेकअप भी कर दिया था। चलें, अब सब खामोश। काजी साहब ने सबको खामोश करवाया। जी काजी साहब, आप शुरू करें। पत्ते पे पत्ता। काजी साहब ने लहक कर पढ़ना शुरू किया। काजी साहब, ये इतना लंबा क्यों है? क्या केले का पत्ता है?
मदीहा ने पूछा। तुम चुप रहो, निकाह के बीच में नहीं बोलते वरना टूट जाता है। अलीजा ने इसको डांटा। क्यों अप्पी, क्या ये नमाज की तरह है जो बीच में बोलने से टूट जाएगा? मदीहा ने सवाल किया। तुम सब चुप करो वरना सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। अब कोई कुछ न बोले। सुमैया ने सबको चुप करवाया। ये काजी साहब, अब आप पढ़ाएं। काजी साहब ने एक बार फिर आंखें बंद की और झूमने लगे। पत्ते पे पत्ता, पत्ते पे दही, सुमैया की गुड़िया का अलीजे के गुड्डे से निकाह सही। मुबारक हो। काजी साहब के चुप होते ही सबने गुड़िया गुड्डे को मुबारक दी। अम्मी जान बावर्ची खाने से छुआरे की थैली लेकर ड्राइंग रूम में ही आ गई। बच्चों में छुआरे तकसीम किए गए। अब्बू जान मेहमानों की ज़ियाफत का जो सामान लेकर आए थे इसे दस्तरखान पर बिछाकर इसमें रखा गया और मेहमानों को बुलाया गया। मशरूबात ने मेहमानों को फिर से ताज़ा दम कर दिया। एक बिस्किट और दूध इसके सामी बिल्ले को भी दिया गया जिस पर बारात आई थी। कुछ देर बाद अलीजे ने सुमैया से इजाजत तलब की और गुड़िया को अपनी बगल में दाब कर चल दी। मेरी गुड़िया का ख्याल रखना, सुमैया ने अलीजा से कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जब तुम्हारा दिल चाहे तुम भी दोनों को अपने साथ ले जा सकती हो, अलीजा ने सुमैया को जवाब दिया। और अब वलीमा कब है? इसने अलीजे से पूछा। ओह, वलीमा तो हमने तय ही नहीं किया, अलीजा ने परेशानी से कहा। चलो, जिस दिन अम्मी बिरयानी पकाएंगी उस दिन वलीमा रख लेते हैं, अलीजा ने कहा। हाँ, ये ठीक है, सुमैया ने कहा। अम्मी और दादी जान भी मुस्कुरा दी। गुड़िया को एक छोटे से सजाए कमरे में रखा। तमाम मेहमानों को उनकी आमद का शुक्रिया अदा करके रुखसत कर दिया।